नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बिहार की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश के 12 राज्यों के साथ ये प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में भी लागू की गई है। राज्य के सभी 33 जिलों में बीएलओ अपने क्षेत्र के हर घर में 3 बार जाकर मतदाताओं से विवरण जुटाएंगे और गणना पत्रक भरवाएंगे। अब तक वर्ष 2003 से 2025 तक की जो मतदाता सूची होगी उसका 70% टेबल टॉप मिलान पूरा किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 2,12,30,000 है। मतदाता अब ऑनलाइन माध्यम से भी अपने विवरण अपडेट कर सकेंगे। जिनके पते बदले हैं या जो बाहर है वो पोर्टल के जरिए संशोधन कर पाएंगे। संदिग्ध मतदाताओं से दस्तावेज मांगे जाएंगे, जबकि दोहराव या मृतक नाम सूची से हटाए जाएंगे। प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगी। दावे और आपत्तियां 8 जनवरी 2026 तक ली जाएंगी और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर की शुरुआत को लेकर सियासत गर्म हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में अवैध प्रवासियों की पहचान पर स्पष्टता होनी चाहिए। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केवल वही नाम मतदाता सूची में होने चाहिए जो पात्र और भारतीय नागरिक हो। एसआईआर के जरिए आयोग का लक्ष्य है कि हर पात्र मतदाता सूची में शामिल हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी या दोहराव को दूर किया जा सके। 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची ही आगामी चुनावों का आधार बनेगी। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। एसआईआर की घोषणा होगी छत्तीसगढ़ में, लेकिन निर्वाचन आयोग को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी आइडेंटिफाई किए और सरकार को उसकी सूची कितने का दिया है और कितने लोग बाहर हो गए, क्योंकि एसआईआर से ये लोग विदेशी नागरिक भगाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ भी पाकिस्तानी बहुत हैं। अभी तक के गृह मंत्रालय ये नहीं बता पाया है कि कितने पाकिस्तानी हैं यहाँ छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अमित शाह जी ने निर्देश दिया था, उसको मंत्रालय ने निर्देश दिया 3 दिन के अंदर में जितने भी पाकिस्तानी हैं उसको बाहर किया जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन छत्तीसगढ़ की निकम्मी सरकार अभी तक के वो पाकिस्तानी नागरिक आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है। गृह मंत्रालय विशेषकर निकम्मी है, जो अभी तक के विदेशी नागरिक की पहचान वो नहीं कर पाए हैं और अभी तक भेजे भी नहीं। स्वागत योग्य कदम है। वास्तव में मतदाता सूची में जो पात्र लोग हैं, नियमानुसार जो पात्र लोग हैं उन्हीं के नाम होने चाहिए। जो देश के नागरिक हों, मतदान का जिन्हें अधिकार हो, ऐसे लोगों के ही नाम होना चाहिए। और एसआईआर करने का जो चुनाव आयोग ने निर्णय किया है, ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य। चलिए इसी खास मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारीफ कराया था। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी, कांग्रेस प्रवक्ता विनय शुक्ल जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले वात्सल्य मूर्ति जी, देखिए जिस तरह से एसआईआर को लेकर बहुत लंबे समय से इसमें कहीं ना कहीं एक तरह से शुरुआत भी हो चुकी है, लेकिन अब ऑफिशियल तौर से इसमें तेजी आ गई है। जो 12 राज्य उसमें भी कराया जा रहा है और छत्तीसगढ़ का भी उसमें नाम शामिल है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो अवैध प्रवासियों को पहचानने के लिए उसमें एक नीति स्पष्ट होनी चाहिए। वो ये भी सवाल उठा रहे, कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी पाकिस्तान की बात होती है, लेकिन कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी, इसके अभी तक कोई आंकड़ा नहीं है, कोई संख्या नहीं है। और कैसे इनकी पहचान होगी, कैसे माना जाएगा ये बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, इसको लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। जी, मैं सुन रहा था भूपेश बघेल जी को। भूपेश बघेल जी के शब्द थे कि इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि बिहार में कितने बांग्लादेशी हैं, यही उनके शब्द थे। देखिए, भूपेश बघेल जी इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, इतने सीनियर कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दशकों का इनका पॉलिटिकल इतिहास है, मगर वो ये नहीं जानते क्या कि इलेक्शन कमीशन का काम कितने बांग्लादेशी हैं, कितने पाकिस्तानी हैं, ये ढूंढना नहीं है भागीरथ जी। इलेक्शन कमीशन का काम वो है
कि कौन पात्र इलेक्टर है और कौन अपात्र इलेक्टोरल है। सिर्फ ये निर्धारित करना इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप वोट कर सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अपात्र हैं, आप वोट नहीं कर सकते हैं। ये डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मगर भूपेश बघेल जी इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि कितने बांग्लादेशी हैं बताइए। देखिए, सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने वाला और लोगों में भ्रम पैदा करने वाला काम है कांग्रेस का, और कुछ नहीं। कांग्रेस को पता है कि चाहे बिहार का इलेक्शन हो या आने वाले जितने भी राज्यों का इलेक्शन हो, ये हारने वाले हैं। राहुल गांधी जी पर तो लगातार बार बार ये ठीकरा फोड़ नहीं सकते, तो किसी ना किसी पर फोड़ना ही है ठीकरा। तो ईवीएम के बाद अब एसआईआर और इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा फोड़ने का ये इनकी पूरी मुहिम है, ये इनकी पूरी प्लानिंग, एडवांस में प्लानिंग पिछले 1 साल से इन्होंने चालू कर दी है। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में और 11 राज्यों में। देखिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, एसआईआर एक रेगुलर प्रोसेस है। आजादी के बाद ये शायद 10वीं बार है जो एसआईआर हो रहा है, और एसआईआर इसी तरीके से किया जाता है। आज तक किसी ने भी एसआईआर पर और इसके प्रोसेस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया है। हाँ, ये पहली बार है जब इतने ऑब्जेक्शंस आए हैं। उसके बाद भी मैं इलेक्शन कमीशन का प्रवक्ता तो नहीं हूं, मगर इलेक्शन कमीशन की तारीफ करना चाहूंगा कि उन्होंने अपने प्रोसेसेस में बहुत सुधार किया है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था इलेक्शन कमिश्नर की, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, ज्ञानेश्वर जी, भागीरथ जी। उन्होंने कहा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो प्लीज, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो प्लीज अपने अपने बीएलए अपॉइंट कर लें, और जब भी जो इलेक्शन वोटर लिस्ट है उसके माध्यम से जो बीएलओ है, जो बीएलओ इलेक्शन कमीशन का व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है उन वोटर लिस्ट के साथ जाएगा। और कांग्रेस को या भारतीय जनता पार्टी को अगर हम पर विश्वास नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं है, तो आप अपने बीएलए को भी हमारे साथ भेज दीजिए ताकि आपका विश्वास पुख्ता हो जाए। ये कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन जो है कांग्रेस के वोट काट रही है, तो भाई पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके छत्तीसगढ़ में लाखों कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के 30,000 से ज्यादा बीएलए हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप अपने इन 30,000 से ज्यादा बीएलओ को लगा दीजिए बीएलओ के पीछे, एक वोट आपका कट नहीं पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इतना माहौल खराब मत करिए। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आप इस तरह से उंगली मत उठाइए। देखिए, आने वाली पीढ़ियां भी देख रही है, तो ये देश के साथ अगर आप सबसे बड़ा बुरा कुछ कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि आप सारी संवैधानिक व्यवस्थाओं पर उंगली उठा दीजिए, हर किसी को चोर कह दीजिए। बिल्कुल। विनय जी, सुना आपने, वात्सल जी साफ तौर से कह रहे हैं कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है कि कितने बांग्लादेशी कितने पाकिस्तानी बताना, उनकी तो सिर्फ जांच करना उनकी जिम्मेदारी है, जो कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। और ये भी कह रहे हैं कि आप भाई सभी पार्टियों से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया है कि आप अपने बीएलए अपॉइंट कर दीजिए, फिर भी भूपेश बघेल बांग्लादेश पाकिस्तान की संख्या बताने का जिक्र करने, भाई जो जिम्मेदारी होगी चुनाव आयोग को वो तो वही कर रहा है ना भाई। जो पात्र होंगे वो वोट डाल सकेंगे, जो पात्र नहीं होंगे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर किसी ने फ्रॉड तरीके से अपना नाम जुड़वा लिया है मतदाता सूची में, उनका नाम कटाया जाएगा। विनय जी, देखिए जी, मैं वात्सल जी का बात पूरी तरह से सुना मैं, और मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि देखो, बातों में भारतीय जनता पार्टी से झूठ बोलने में कोई नहीं जीत सकता। मैं चुनाव आयोग का जो प्रक्रिया है उसका स्वागत करता हूं, लेकिन हमारे नेता भूपेश बघेल जी ने, उनका कहने का तात्पर्य है कि जब बिहार में चुनाव प्रारंभ हुआ तो वहां पे एसआईआर का गठन किया गया, और वहां पे 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, उन्होंने भी चुनाव आयोग को फटकार लगाई। मेरा कहना यह है कि आप निष्पक्ष होकर जिस राज्य का, विनय जी, मुझे लगता है यहाँ पर जो आप कह रहे हैं कि 60 लाख नाम काट दी गया है, ये एक्चुअली मुझे लगता है काट नहीं दिए गए, ये वो थे जो कुछ दोहराए नाम थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, जो अपात्र थे। क्योंकि अगर 60 लाख लोग के अगर नाम काट दिए जाते तो कम से कम वो लोग सामने तो आते भाई कि हमारा नाम काट दिया गया। मुझे ऐसे बताइए, ऐसे कितने लोग आए, कितने लोग आए 60 लाख में से? क्या 6,000 भी लोग कभी सामने आके उन्होंने बोला कि हमारा नाम काट दिएगा? 60 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती जिसको आप ये बताने की कोशिश करेंगे 60 लाख नाम काट दिए गए। 65 लाख, आप 60 लाख बोल रहे हैं, मैं 65 लाख बोल रहा हूं। देखिए, ये सब लोग आपके चैनल के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि वहां पे सब लोग ने शिकायत की, लेकिन सवाल सब लोग ने, आप कह रहे हैं 60 लाख लोगों ने शिकायत की। राहुल गांधी तो आंकड़े लेकर आते ही है ना
कि कितने लोग ने शिकायत की, कम से कम वो भी एक लिस्ट लेकर आ जाइए कितने लोगों ने शिकायत की, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। जी आपको ये भी दिन दिखाएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो दोहरी चरित्र के लोग होते हैं, दोहरी बात करते हैं, आप देखिए एसआईआर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जहां चुनाव 2028 में होगा, मैं उनका स्वागत करता हूं, परंतु ये बताइए अभी हमारे असम में इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? क्या यहाँ पे चुनाव तो बहुत जल्दी होने वाली है, तो इनका लिस्ट में क्यों नहीं है नाम? यहाँ पे भी कोई बहरूपिया आएंगे, बाहर के लोग आएंगे, उनको क्या शामिल करना चाहते हैं? अब आप हमारे विनय जी, अगर अभी असम के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे, फिर उस पर हम जरूर चर्चा करते। छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर चर्चा कर लेते ना, ये राज्य को शामिल नहीं किया गया, वो राज्य को शामिल क्यों नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की शुरुआत होगी, लेकिन इसी के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है। विपक्ष की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि घुसपैठियों को पहचानने के लिए, अवैध प्रवासियों को पहचानने के लिए एक स्पष्टता होनी चाहिए। वहीं सरकार की तरफ से अरुण साहू ने कहा कि इसका स्वागत करते हैं और जो सिर्फ भारतीय हैं, जो सिर्फ पात्र हैं, उन्हीं को ही वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। चलिए इसी चर्चा को हम फिर से आगे बढ़ाते हैं। के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, देखिए जिस तरह से एसआईआर की एक तरह से अब ऑफिशियली शुरुआत हो चुकी है, 12 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, लेकिन भूपेश बघेल एक स्पष्टता की बात करें। वो कह रहे हैं कि अवैध प्रवासियों को पहचानने के लिए एक स्पष्टता होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है एसआईआर में जो प्रावधान है वही स्पष्ट करते हैं ये कौन अवैध है, कौन वैध है, और वो जो सारे डॉक्यूमेंट दिए गए उसके आधार पर तय हो जाएगा आसानी से। निश्चित रूप से भागीरथी जी, जो भारतीय नागरिक है वही मतदाता हो सकता है, जो भारतीय नागरिक नहीं है उसे मतदाता सूची में उसका नाम नहीं रहेगा। इसमें आप बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, चाहे पाकिस्तान की बात आ रही है, तो इसको लेकर के इसमें चुनाव आयोग कैसे अलग अलग कर सकता है? इसके लिए छत्तीसगढ़ में गृह विभाग का एसआईटी गठित है, वो पुलिस विभाग अपना पता लगाए कितने घुसपैठिए हैं, कितने नाम आ रहे हैं। कुछ जगह पे ध्रुव, रायपुर, कहीं कहीं नाम भी परिवार भी सामने आए हैं। पार्षद का नाम को लेकर रायपुर में उसके कागजात बन गए, राशन कार्ड बन गए, तमाम प्रकार की बातें हैं। लेकिन अभी जो बात हो रही है ये चुनाव आयोग पर एक विश्वास की बात है, एक संवैधानिक संस्था पर विश्वास, जो प्रशासनिक स्तर पर जो अभी जो अभियान चलेगा इसमें तमाम प्रकार के हजारों जो कर्मचारी जुड़े रहेंगे उनकी विश्वसनीयता का सवाल है। इसके बाद भी यदि कोई दिक्कत है, तो जैसे अभी स्पष्ट हो गया है कि राजनीतिक दल के जो बूथ स्तर के एजेंट है, पीएलए है, वो जो पीएलओ जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर के इस अभियान को चलाए, क्योंकि कांग्रेस की ही मांग थी कि मतदाता सूची में इस प्रकार से गड़बड़ी है। राहुल गांधी विभिन्न राज्यों के विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया था। बिहार में जो हुआ उसके बाद देखिए अभी वहाँ कोई मुद्दा चुनाव में ये मुद्दा रहा नहीं, कोर्ट जो गद्दी छोड़ वाला अभी जो चल रहा है वो पूरी तरह से वो मुद्दों के आधार पर राजनीति हो गई। सरकारी नौकरी को लेकर के बात कहें या कहें कि जो 10,000 महिला सशक्तिकरण के नाम पर दिया जा रहा है, ये तमाम मुद्दों के आधार पर वहाँ पे मतदान की गति आगे बढ़ रही, चुनाव प्रचार चल रहा है। अब छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से इसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो उड़ीसा में भी मतदाता सूची में नाम होंगे और छत्तीसगढ़ में, लेकिन उड़ीसा का भी पता नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के साथ बात हो रहा है या बिहार में हो चुका है, यहाँ का पता चल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में मतदाताओं के नाम क्या 2 जगह पे हैं क्या, ये जरूरी है। इसके साथ ही केवल किसी घुसपैठियों का पता लगाने के लिए नहीं हो रहा है, इसमें जिनके भी 2 नाम है, शुद्धिकरण जिसको कहा जा रहा है, पूरी तरह मतदाता सूची शुद्ध हो जाए। और जो आरोप लग रहा है कि हमने जिसको वोट दिया है उसकी सरकार बनी है कि नहीं, ये जनता के सामने स्पष्ट हो जाए। विपक्ष को केवल ये है विश्वास संवैधानिक संस्था पर होनी चाहिए, और भाजपा की ओर से जो बात कही जा रही बार क्या अल्पसंख्यकों के नाम काटने को लेकर बात आ रही है, बांग्लादेशियों को लेकर के, इसको लेकर बात आ रही है, या जो सीए के माध्यम से पड़ोसी देशों के जो अल्पसंख्यक है उनको यहाँ पे शरणार्थी के रूप में दिया जा रखने की बात आ रही है। भूपेश बघेल क्या उस बात की ओर इंगित कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद बात आई तो सिंधी समाज के कुछ परिवार गृह मंत्री से मिलते हैं और फिर उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये आश्वासन मिलता है, तो ये एक अलग विषय है। लेकिन ये पूरी जांच प्रक्रिया के लेकर मतदाता सूची में निश्चित रूप से कांग्रेस ने ही आरोप लगाएगा कि 2 भाजपा के 2 विधायकों के नाम 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में उनके नाम है, तो ये सब चीजें स्पष्ट होता है, क्लियर होता है, मतदाताओं के घर घर जाके हो रहा है। इसके साथ ही ऑनलाइन की भी सुविधा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पूरी निगरानी रखनी चाहिए इस प्रक्रिया में, जो भी उनको संदेह है। लोकतंत्र में जिसकी सरकार ये निकल जनता के चुनी हुई सरकार हो, ये विश्वास सभी लोगों में हो। मुझे लगता है कि सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ये बहुत जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास को भी उंगली उठ रही है, मुझे क्लियर करने की बात है। राजनीतिक रूप से मोदी के ऊपर इसी तरह बात आ रहा है कि वोट चोरी गड्डी छोड़, मतलब आप वोट चोरी से सरकार बनी है, वो सब ये सब प्रक्रिया से क्लियर हो जाएगा कि वास्तविक मतदाता ये है।
बिल्कुल, वाकई। लेकिन वात्सल जी देखिए, आपकी अभी सरकार है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ये एसआईआर हो रहा है इस पर विश्वास जनता का पूरी तरह से रहे, क्योंकि लगातार कांग्रेस तो इस पर अविश्वास जताती ही रही है, लेकिन जनता का विश्वास इस पर बना रहे। सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी, सरकार का सहयोग किस तरह से रहेगा, क्योंकि आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी भी बड़ी बनती है। भागीरथ जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत अच्छी बात की। अपनी जो लेटेस्ट उनकी रूलिंग है, उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ने बिहार में अपनाई है वो एकदम परफेक्ट है। सेम प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी बदलाव न करते हुए भी अगर इलेक्शन कमीशन पूरे भारत में एसआईआर करवाती है तो सुप्रीम कोर्ट को भी कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। ये एकदम परफेक्ट प्रक्रिया है। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने ऑलरेडी उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन कुछ गड़बड़ी ना करे, कुछ गलती ना हो इलेक्शन कमीशन से, इसलिए हमने ऑलरेडी अपने बूथ लेवल पे कार्यकर्ताओं को बीएलए का, मैं खुद बीएलए के अपॉइंटमेंट्स भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूं, आज से ही मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, तो हमारी ऑलरेडी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीएलओ के साथ हमारा बीएलए जाएगा, एक एक व्यक्ति के घर हम जाएंगे ताकि गलती से भी इलेक्शन कमीशन से कोई नाम ना कट जाए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं बताइए? हम माहौल तो नहीं खराब कर सकते। भागीरथ जी, 1 मिनट और लूंगा, मैं 2 किस्से आपको बताना चाहता हूं। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका किस तरीके से पकड़ते हैं। बिहार में इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख नाम काटे अपनी पहले ड्राफ्ट में। उसके बाद 1 महीने का समय इलेक्शन कमीशन ने दिया था कि आप लोग आ जाइए, अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से आपका नाम काट दिया गया है तो दावा आपत्ति करिए। 1 महीने का समय दिया गया था। आपको पता है इंडी गठबंधन ने, विपक्ष ने कितने दावा आपत्ति किए? 79 दावा आपत्ति आई सीपीआई से, 3 दावा आपत्ति आई आरजेडी से, और कांग्रेस ने 0 दावा आपत्ति की, 0। सबसे ज्यादा हल्ला। चलिए, समय कम है, दिनेश जी जवाब दे दीजिए। आप उस वक्त 65 लाख की बात कर रहे, 60 लाख की बात कर रहे थे, लेकिन जब दावा आपत्तियों का समय आता है तो उस वक्त आप लोग की तरफ से दावा आपत्तियां बिल्कुल नहीं की जाती। महज 1% भी नहीं होता है। 65 लाख का 1% कम से कम यहाँ पर 6500 होता, लेकिन वो तो कह रहे हैं सिर्फ 80 के आसपास, वो भी कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। कहीं ऐसा भी ना हो कि सिर्फ माहौल बनाने की आप लोग छत्तीसगढ़ में भी कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रक्रिया में सहभागिता आप लोग की ज्यादा होनी चाहिए। जिस तरह से के शर्मा जी भी कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उनकी तरफ से बीएलए पूरी तरह से अपॉइंट हो गए, आप लोग की तरफ से भी जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि इसमें किसी तरह की लापरवाही या गलती भी ना हो। इसलिए चुनाव आयोग भी कह रहा है कि सभी पार्टियों को निवेदन कर रहा है कि आप भी अपने बीएलए अपॉइंट कर लीजिए और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने का काम करें। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया लाया है उसके हम लोग स्वागत करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है। सवाल यह है कि अगर चुनाव आयोग कुछ गलती करती है तो भारतीय जनता पार्टी वाले के पेट में दर्द पैदा हो जाती है। उनके करनी को छुपाने के लिए उनके प्रवक्ता बहुत जल्दी सामने आ जाते हैं। देखिए, हम लोग किसी का अपोजिट नहीं जाते, हम स्वागत करते हैं। हमारा नेता जो हमारे भूपेश बघेल, आदरणीय भूपेश बघेल जी ने कहा है कि अगर आप एसआईआर का गठन किए हो, आप शुद्धिकरण कर रहे हो, तो अगर उसमें कोई अपात्र हो रहा है तो उनको आप स्पष्ट कर दीजिए कि भाई उसका नाम बता दीजिए कि अपात्र है। उनको देने में, स्पष्ट करने में उनको क्या दिक्कत जा रही है? बिहार में उन्होंने कहा कि घुसपैठिए हैं। विनय जी, 1 महीने का समय तो रहेगा ना। अगर किसी को लगता है मैं पात्र हूं और मेरा नाम लिस्ट में नहीं है तो भाई वो तो खुद दावा करेगा ना, वो तो खुद दावा करेगा। वो चुनाव आयोग क्यों बताएगा? वो खुद दावा करेगा मैं पात्र हूं लेकिन मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। जी, संक्षेप में मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जो बिहार में जो घटना घटी है, बिहार में अमित शाह जी, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि वहां पे घुसपैठिए आए हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने एक भी घुसपैठियों का नाम वहां पे नहीं बताया। विनय जी, चुनाव आयोग का काम तो ये है भी नहीं ना, वो घुसपैठिए थोड़ी बताएगा। चुनाव आयोग तो अपनी लिस्ट दुरुस्त करेगा ना। ये आप जिनका काम नहीं है उनके ऊपर एक काम की जिम्मेदारी डाल रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, सभी मेरा समाप्त हो गया, लेकिन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है वो देखते हैं कि जो भी मतदाता हो वो भारतीय हो और उनके पास वैध कागजात होने चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का। माफी चाहूंगा कि शर्मा जी आपके पास नहीं आ सका इस वक्त में, दूसरी बार बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका। और विनय शुक्ला जी, वात्सल जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर की अब प्रक्रिया ऑफिशियल तौर से शुरू हो चुकी है
और यहां पर अब तिथि भी सामने आ गई कि कब पहली लिस्ट आएगी, कब अंतिम लिस्ट आएगी, दावे आपत्ति आप कब तक कर सकते हैं। लेकिन इस पर अब सियासत बहसबाजी भी इसमें शुरू हो चुकी है। लेकिन देखना होगा जब एक फाइनल लिस्ट आती है उसके बाद कितने लोग इसमें अपात्र होते हैं और जो लिस्ट होगी वो कितनी दुरुस्त होगी, इस पर भी नजर बनी होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।